अस्सलाम वालेकुम। डेली के आरके के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रमज़ान छीना। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं ज़िला कसूर, तहसील कोट राधा किशन के इलाके में, और ये विलेज है ढींगरी वाला। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वही विलेज है जिसमें आज से चंद महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम किसका था? वो तरक्याती कामों के हवाले से मैंने प्रोग्राम किया था, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना था, जब से पाकिस्तान कायम हुआ था, उस दिन से ही उस दौर से ही इस गांव में काम नहीं हुए थे। लेकिन उन लोगों ने, मेरा गांव एक करीबी गांव है छीना उताड़, वहां जाकर मुझसे अपीलें की थी, यार खुदारा हमारे गांव आएँ और प्रोग्राम करें ताकि हमारे गांव के भी तरक्याती काम हो जाएं। लेकिन उनकी अपील सुनकर मैंने यहाँ का विजिट किया, देखा, गलियां बाजार देखे, लेकिन हाल वही था जो उन लोगों ने मुझे बताया था। लेकिन उसके बाद मैंने इस गांव के हवाले से प्रोग्राम किया और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही वायरल हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी देखा, हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी देखा हो। तो इसके अलावा जब ये प्रोग्राम चला था, उससे चंद दिन बाद काम शुरू हो गया था, और ये सुनकर मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि डेली के आरके की खबर पर एक्शन आया और काम जारी कर दिया गया। लेकिन आज इस गांव में तरक्याती काम जो हो रहे थे वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर ये बंद क्यों कर दिए गए? ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। पहले तो मुझे खुशी हुई थी कि इस गांव का काम जारी हो गया है, पीसीबी यानी कि जारी कर दी गई है। इसके बाद जो है गलियों में भी काम जारी कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिन बाद इन्हीं लोगों ने मुझे फिर बताया कि हमारा काम बंद हो गया है। आखिर इसकी वजह क्या थी? इस काम को क्यों बंद कर दिया गया? यहाँ के लोग मौजूद हैं, इस गांव के बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर ये काम क्यों बंद कर दिया, इसकी वजह क्या थी। लेकिन हमारे पास वो बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं जिनका नाम बाबा रहमत है। उन्होंने पहले मुझे बयान दिया था, तो उससे हम दोबारा बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों बंद कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी ये बताएं कि ये काम क्यों बंद हुआ है? आए के क्या की साडा गुनाह है, काहदे ते बंद हो गया है? वेखो रोड़े असीं इन्ने मूरे ठुड्डे खा के भी टेकने आ, वोट असीं तुहानू देने आ ते असीं ये कितों होर जो काम कराइए ते ए वेखो असीं इन्ने मूरे टेकने आ। वेखो ठुड्डे आने रोड़े किते लकड़ी जिहा टुआ बना गए, किते गोडे जिहा बना गए, किते कुछ कर गए। ते मेहरबानी तुहाडी जेहड़ा कोई रहिंदा साडा ये हो जाए। तीजा हिस्सा काम होया, 2 हिस्से साडा 3 हिस्से बल्कन सारा ही पिया। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो ये काम शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर दोबारा बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आप क्या कहेंगे? नाजरीन, ये थे बाबा रहमत अली, जिनका ये कहना है कि मैंने पहले भी अपील की थी और इस प्रोग्राम में भी मैं अपील कर रहा हूं कि हमारा आखिर गुनाह क्या है, कसूर क्या है। पहले ये काम जारी कर दिया और उसके बाद जो है हमें सुहाने ख्वाब दिखाकर जो है फिर बंद कर दिया गया है। तो मेरे पास एक नौजवान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम उर्फ बिल्ला। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी हमें पहले बयान दिया था। भाई सलीम, ये क्या वजह है? ये पहले तो काम जारी हो गया था, चल गया था, तो बहुत खुशी हुई थी, आप भी खुश हुए थे कि यार हमारे गांव के जो है ना किस्मत खुल गई है और जो है काम जारी हो गया। तो ये बंद क्यों हो गया दोबारा से? अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं जी क्यों, किस वजह तो ना बंद कर दिता। असी ते पंजाब गवर्नमेंट पंजाब नूं इन्नियां को अपीलां कीतियां ने, इन्नियां को अपीलां कीतियां ने। अल्लाह पाक ने साडी 12 साल बाद नहीं, 24 साल बाद नहीं, मैनूं लगदा 36 साल बाद सुनी सी, जिंदे विचों पिंड दा तीसरा हिस्सा काम होया है। बाकी 2 हिस्से काम पए ने, पत्थर पए, रोड़े पए ने। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਠੁੱਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ ਆ। 3 ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮਲਕ ਬਾਬਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਮਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋੜੇ ਪਰਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਵੈਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। भाई सलीम, ये बताइएगा कि आपका पहले प्रोग्राम में ये बयान था कि जब से पाकिस्तान बना है इस गांव का काम शुरू नहीं हुआ, ना ही हमने कभी सड़कें देखी, ना कभी हमने पीसी देखी, ना सोलंग देखे, ना ही नालियां देखी। तो आपने ये कहा था कि हम इस पाकिस्तान में नहीं रहते, हम क्या इंडिया में रहते हैं। तो जब ये काम शुरू हुआ था आपको तो खुशी हुई होगी पहले से? भाईजान सानू बड़ी वड्डी खुशी हुई सी कि साडा ही पाकिस्तान के हिस्से च आए, पंजाब के हिस्से च आए, जिले कसूर के पिंड ढिंगरी वाला भी किसी हिस्से च आया। ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੌਜੂਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਮੀ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਠਾੜ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਹੀ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਰਓ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ MNA ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਲੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਰਓ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन मुकम्मल नहीं पहुंचे। भाई सलीम, ये बताएं कि ये काम जो शुरू किया गया था ये पीसी का, इसको बंद हुए कितने दिन हो गए? कम इसका मेरे हिसाब से 6 तो 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने? हाँ जी। आपने किसी से पूछा नहीं जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, जो करवा रहे थे, जिसकी जेर निगरानी ये काम चल रहा था, उनसे आपने सवाल नहीं किया कि ये बंद क्यों हुआ? और ठेकेदार को फोन करी, पहले तो उन्हें आख्या जी असी नवा पिंड के रैवंड के कोल उत्थे पहले हो गया ठेकेदारी, असी करके इत्थे आवांगे। हुण अगर कोई साडा भरा नूं फोन करदा है, आंदा बस हफ्ता डेढ़ वेखो या पिछों पैसे नहीं आ रहे, जो पैसे आउणगे तुहाडा काम होवेगा। हुण पैसे जो असी घरों देने, हुण अगे तो बच्चे नहीं विकदे पे, हुण गावां मੱਝਾਂ ਵੇਚ के फिर उन्होंने पैसे दीजिए, पैसे तो गवर्नमेंट ही देने नहीं। बाबा जी आप क्या कहेंगे? ਹੈ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, नहीं आती तो मौज लो। नाज़रीन ये देखें, ये बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, फिर यहाँ पर एक और बुजुर्ग भी खड़े हुए थे। इनका कहना है कि हमारा आखिर कसूर क्या है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो आज इस मुल्क के पाकिस्तान पर वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, तो उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारा आखिर कसूर क्या है। अगर ये काम जारी किया था इसको मुकम्मल किया जाए, तो अगर मुकम्मल नहीं किया जाता तो ये जारी करवाना ही नहीं था। तो आप क्या कहेंगे बाबा रहमत से दोबारा हमारी मरियम नवाज साहिबा के लिए जो वज़ीर आला है पंजाब, तो दोबारा आप इसके लिए क्या कहेंगे? बच्चा जे नहीं तू कर सकती तो सानू जवाब ही दे दे, चलो असीं रोंदे फिरांगे आपे। ते जे कर सकनी ते करते ते नहीं तो आखो भी ये तुहाडा इत्थे सीर ही कोई नहीं हैगा। वो जेड़ा फका कराया जे वो भी पटा दे, चलो वो भी ठुडे खांदे फिरांदे ते लगे फिरांदे। जे बत्ती वाले ने ते ओ लगे आंदे ने तो एक जैपर लांदे ने तो आंदे 10,000 दे दिओ, ते दूजे दिन मुड़ लगे आंदे ने ते ओ मुड़ पटा के ते और सानू जी 5वीं कुर्बानी हो गई। ये कुर्बानी साडे नसीब नहीं हैगी। पहले दिन हैगा जेड़ा ओ खा लीए दूजा साडे नसीब नहीं हैगा। बत्ती वाले सानू पहले तो खूंगी ते कीती, साडा की गुनाह है। हाँ, बत्ती वाले सानू खूंगी ते कीती, जे उन्होंने भैड़ी पैंदी जो जड़ी को खराबी होंगी, सानू हुण की पता भी इहदे सूर च की वड़िया है। वो लगे आने तो एवं यहीं जा करते लियाओ 50,000। नाज़रीन आपने सुना और देखा भी, इन बुज़ुर्गों की बातें भी सुनी, इन लोगों की बातें भी सुनी। यहाँ पर बच्चे भी खड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, नौजवान भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये विलेज मैं आपको दोबारा फिर बताता चलूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारी हुकूमत पंजाब में, और इसके अलावा जो है तहसील कोट राधा किशन का इलाका ये जो है ढींगरी वाला। तो इन लोगों का कहना है कि
75 साल बाद जो है इस गांव का काम शुरू हुआ था। जब ये काम शुरू हुआ उस वक्त हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे गांव में काम शुरू हो चुका है। उन लोगों ने खुशियां मनाई और लोगों को बताया, दूसरे दाएं बाएं के गांव के लोगों को बताया कि हमारे इलाके में काम शुरू हो गया, हमारे गांव में काम शुरू हो गया है। तो जब अचानक ये काम बंद हो गया फिर इनको बहुत मायूसी हुई। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, जिन्होंने भी ये काम जारी किया, जिनकी वसासत से, जिनके ज़ेर निगरानी ये काम जारी किया गया है, उससे अपील करते हैं कि या तो ये काम मुकम्मल बंद कर दिया जाए, अगर ये काम बंद नहीं किया जाए तो इसे मुकम्मल किया जाए। जी।